हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो चारकोल पेंसिल के रिव्यू वाली वीडियो तो मैं फ़िलहाल नहीं बना पाया बिकॉज़ काफ़ी दिनों से मैं एक A1 साइज़ की कमीशन ड्राइंग पे काम कर रहा था और आप देख सकते हो कि इसी ड्राइंग में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया और इसी वजह से मैं पेंसिल्स के रिव्यू वाली वीडियो फ़िलहाल नहीं बना पाया। बट रिव्यू से पहले आप सब एक क्वेश्चन और पूछ रहे थे कि मैं अपनी चारकोल पेंसिल्स को अच्छे से शार्प कैसे करता हूँ। बिकॉज़ बिगिनर्स को एक दिक्कत ये भी आती है कि जब वो अपनी चारकोल पेंसिल्स को शार्प करते हैं, चाहे कटर से या फिर शार्पनर से, तो उनकी लेड काफ़ी ज़्यादा टूटती रहती है। और अगर आपने थोड़ी महंगी वाली चारकोल पेंसिल्स बाय की हों, जैसे कि कॉन्टेपेरस 3B पेंसिल या फिर जनरल की 6B चारकोल पेंसिल, तो उनकी जब लेड टूटती है तो और ज़्यादा हर्ट होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपनी चारकोल पेंसिल्स को अच्छे से आराम से कैसे शार्प करता हूँ और कैसे उनकी लेड को टूटने से बचाता हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप मुझसे पहली बार मिल रहे हो तो मेरा नाम है अमन एंड आई डू पेंसिल ड्राइंग्स। तो फ़िलहाल मेरे पास ये चार चारकोल पेंसिल्स हैं। पहली है अप्सरा की ये चारकोल पेंसिल्स, दूसरी हैं ये कैमलिन की चारकोल पेंसिल्स, और तीसरी है ये जनरल की 6B चारकोल पेंसिल। इसको मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर चुका हूँ, इसीलिए ये थोड़ी सी बची है। और उसके बाद लास्ट में है ये कॉन्टेपेरस 3B पेंसिल। तो इनमें से कॉन्टेपेरस की 3B पेंसिल और जनरल की 6B चारकोल पेंसिल ये थोड़ी महंगी हैं। ये एक पेंसिल ही 150 रुपये की मिलती है और जनरल की चारकोल 6B पेंसिल भी 150 रुपये की एक मिलती है। तो इन चारों को पेंसिल्स को मैं शार्प करने के लिए यूज़ करता हूँ ये कटर। ये भी आपको 10-20 रुपीज़ का मिल जाएगा लोकल स्टेशनरी शॉप से। तो अब मैं बताता हूँ कि मैं इस कटर की हेल्प से इन चारकोल पेंसिल्स को शार्प कैसे करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्टेपेरस की 3B पेंसिल को शार्प करके दिखाता हूँ। आपको पेंसिल को इस तरह से होल्ड करना है और आप पेंसिल को जितना शार्प करना चाहते हो उससे थोड़ा सा ज़्यादा इसे अपने हाथ से बाहर की तरफ पकड़ना है। बहुत ही ज़्यादा दूर से इसे नहीं पकड़ना है, आपको बस इसे थोड़ा सा आगे की तरफ निकालना है और इस तरह से अपने हाथ में इसको पकड़ लेना है। और इसके बाद आपको कटर को भी ज़्यादा नहीं खोलना है, इसको भी आपको थोड़ा सा ही बाहर निकालना है, जितना कि आपको पेंसिल शार्प करने के लिए ज़रूरी लगे। उसके बाद आपको कटर को पेंसिल पे इस तरह से लगाना है। अगर आप इसके एंगल की बात करो तो आप देख सकते हो कि ये ऑलमोस्ट 15 डिग्री के आसपास होगा। आपको इसे ना ही तो बहुत ही ज्यादा वर्टिकली पकड़ना है और ना ही बहुत ही ज्यादा हॉरिजॉन्टली रखना है। आपको इसे इस तरह से 15 डिग्री के आसपास रखना है। मतलब आप देख सकते हो ध्यान से कि आपको बस थोड़ा सा इसे पेंसिल से ऊपर की तरफ उठा के रखना है। और इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है, मतलब जिस बात का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, वो है कि आपने जिस हाथ में कटर को पकड़ा है, अगर आप लेफ्टी हो तो शायद आप लेफ्ट हाथ में कटर को पकड़ोगे, और अगर आप राइट हैंड से काम करते हो तो ऑब्वियसली आप राइट हैंड में ही कटर को पकड़ोगे। तो जिस भी हाथ में आपने कटर को पकड़ा है, आपको उस हाथ पे फोर्स लगा के कटर को आगे की तरफ नहीं खींचना है। इस तरह से आपको इस हाथ पे फोर्स लगा के पेंसिल को शार्प करने की कोशिश नहीं करनी है, बिकॉज अगर आप इसी हाथ से कटर पे फोर्स लगा के इसे आगे की तरफ खींचोगे और पेंसिल को शार्प करने की कोशिश करोगे तो इस हाथ पे जो आप प्रेशर लगाते हो, आप फोर्स लगाते हो, उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसी वजह से ज्यादातर पेंसिल की लट टूटती है। आपने जिस हाथ में पेंसिल को होल्ड किया है उस हाथ के अंगूठे को कटर के पीछे इस तरह से लगाना है और आपको इस हाथ के अंगूठे से फोर्स करना है कटर को आगे की तरफ पेंसिल को शार्प करने के लिए। और इस तरह से इस अंगूठे की हेल्प से कटर को आगे की तरफ फोर्स करके आप पेंसिल को आराम से शार्प कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा करके। और आपको पेंसिल को धीरे धीरे घुमाते भी रहना है। आपको पेंसिल को हर तरफ से इक्वली शार्प करना है। इस तरह से आपको कटर को नीचे की तरफ दबाना नहीं है, मतलब आपको कटर को नीचे की तरफ फोर्स नहीं करना है, इसे आपको आगे की तरफ फोर्स करना है, जिससे कि ये पेंसिल के ऊपर जो वुड है उसे आराम से छीलता जाए आगे की तरफ। और इस तरह से आप धीरे धीरे करके पेंसिल के ऊपर जो वुड है उसे पेंसिल की लेड के ऊपर से हटा सकते हो। और पेंसिल की लेड के ऊपर से वुड को हटाने के बाद आप इसे सैंड पेपर पे घिस के इस तरह से शार्प कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास सैंड पेपर नहीं है तो आप इस तरह से कटर की हेल्प से ही इसे आराम से धीरे धीरे करके शार्प कर सकते हो। जो टेक्निक मैंने पहले बताई है उसी टेक्निक को बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ और बहुत ही हल्के प्रेशर के साथ यूज़ करके आप इसकी लेड को भी इस तरह से धीरे धीरे शार्प कर सकते हो।
और आप देख सकते हो कि मैंने बिना पेंसिल की लेड को ब्रेक किए इसे बहुत ही अच्छे से शार्प कर लिया है। और इसकी टिप भी आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा पॉइंटी हो गई है। तो इस पेंसिल से मैं काफ़ी ज़्यादा छोटे पार्ट्स में भी शेडिंग कर सकता हूँ। और इसी तरह से अब मैं आपको जनरल की 6B चारकोल पेंसिल को शार्प करके दिखाता हूँ। ये पेंसिल इनमें से सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होती है और इसको शार्प करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी लेड जो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है और ये बहुत ही ज़्यादा ब्रेक होती है अगर हम इसे सही से शार्प नहीं करते। तो सेम टेक्निक से मैं आपको इसको भी शार्प करके दिखाता हूँ और आप देख सकते हो कि इसको भी मैं बहुत ही आराम से बिना लेड को ब्रेक किए शार्प कर लूँगा। और आप देख सकते हो कि मैं वैसे ही इस हाथ के अंगूठे से कटर को आगे की तरफ फोर्स कर रहा हूँ और पेंसिल की लेड के ऊपर से वुड को आराम से धीरे धीरे करके हटा रहा हूँ। और इस तरह से मैंने पेंसिल की लेड के ऊपर से वुड को अच्छे से हटा दिया है। इस पेंसिल की लेड को मैं शार्प नहीं करूंगा, मतलब इसको मैं पॉइंटी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि इस पेंसिल को मैं बड़े पार्ट्स में शेडिंग करने के लिए, बड़े पार्ट्स में डार्क ग्रेड्स को दिखाने के लिए, मतलब डार्क टोन्स को दिखाने के लिए यूज करता हूं। तो इसीलिए मैं इसको पॉइंटी नहीं बनाऊंगा, इसको मैं इसी तरह से यूज कर लेता हूँ। और इसके बाद बारी आती है कैमलिन की चारकोल पेंसिल की। कैमलिन की चारकोल पेंसिल्स को बिगिनर्स सबसे ज्यादा यूज करते हैं इंडिया में। तो इस पेंसिल को शार्प करते टाइम उनको बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती है, इनकी लेड बहुत ही ज्यादा टूटती है। ऐसा मुझे कमेंट्स में बताया है बहुत सारे लोगों ने। तो मैं आपको दिखाता हूं कि आप इसको आराम से बिना लेड को ब्रेक किए कैसे शार्प कर सकते हो। तो टेक्निक मैं वही यूज़ करूंगा जैसे मैंने आपको पहली दो पेंसिल्स को शार्प करके दिखाया है, वैसे ही मैं इस वाली पेंसिल को शार्प करूंगा। और इसकी जो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट ग्रेड होती है उसको ही मैं आपको शार्प करके दिखाऊंगा। आप देख सकते हो कि ये सॉफ्ट ग्रेड वाली चारकोल पेंसिल है और इसको मैं अब वैसे ही शार्प करके आपको दिखा रहा हूँ। और आप देख सकते हो कि मैंने इस पेंसिल की लेड को बिना ब्रेक किए आराम से शार्प कर लिया है, वही टेक्निक को यूज़ करके। तो इसी तरह से आप भी इस पेंसिल को आराम से बिना इसकी लेड को ब्रेक किए शार्प कर सकते हो। और लास्ट में है अप्सरा ब्रांड की चारकोल पेंसिल्स, और इसकी भी मैं सॉफ्ट ग्रेड वाली पेंसिल को शार्प करके दिखाता हूं, क्योंकि सॉफ्ट ग्रेड वाली पेंसिल को शार्प करते टाइम ही लेड ज़्यादा टूटती है। तो इसको भी मैं वैसे ही उसी टेक्निक से शार्प करूँगा। और आप देख सकते हो कि इस पेंसिल को भी मैंने बिना लेड को ब्रेक किए आराम से शार्प कर लिया है। और इसकी टिप को मैं पॉइंटी बनाने के लिए भी वही टेक्निक को यूज़ कर रहा हूँ। आराम से मैं कटर को वैसे ही यूज़ करके इसकी टिप को पॉइंटी बना लूँगा इस तरह से। तो आप देख सकते हो कि इसकी लेड को भी मैंने अच्छे से शार्प कर लिया है, काफ़ी ज़्यादा पॉइंटी बना लिया है। और अब मैं इसे छोटे पार्ट्स में भी शेडिंग करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। तो इसी तरह से आप भी इसी टेक्निक को यूज़ करके अपनी चारकोल पेंसिल्स को बिना लेड को ब्रेक किए अच्छे से शार्प कर सकते हो। तो आई होप हमेशा की तरह इस वीडियो से भी आपको हेल्प ज़रूर मिली होगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप कैमलिन और अप्सरा की चारकोल पेंसिल के साथ कितना ज़्यादा रियलिस्टिक ड्रॉ कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स में मुझे बता भी दिया करो यार कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। अगर आप बताओगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, मतलब किसी और वीडियो में नहीं, इन पेंसिल के रिव्यू वाली वीडियो में। तो तब तक के लिए कीप ट्राइंग, कीप लर्निंग।